उष्णकटिबंधीय जंगल एक खूबसूरत जगह है जो हरियाली से भरपूर है। हवा और पर्यावरण एकदम साफ सुथरा है। वहाँ एक छोटे लंबे कान वाला खरगोश रहता है। उसका नाम युष है। उसके पास अपना एक सब्जी का टुकड़ा है जिसकी वह बड़े प्यार से देखभाल करता है। वह पूरे जंगल में सबसे स्वादिष्ट सब्जियां उगाना चाहता है। जब दोपहर के भोजन का समय आता है तो वह एक ताज़ा गाजर निकालता है और उस पर दावत करता है और उसके अद्भुत स्वाद का आनंद लेता है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया जब युष बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। अगली सुबह जब खुद को मीठी गाजर खिलाने का समय आया, युष को कुछ अपमानजनक बात नजर आई। बहुत बुरे आचरण वाले किसी व्यक्ति ने सीधे उसकी सब्जी के ढेर में कैंडी का रैपर फेंक दिया था। युष को तब और भी आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि चारों ओर 100 से अधिक रैपर पड़े हुए थे। एक पल सोचने के बाद उसने कूड़े के रास्ते का अनुसरण करने का फैसला किया। निश्चित रूप से यह उसे सीधे बदमाश तक ले जाएगा। रास्ता उसे एक बड़े पेड़ तक ले गया जिसके नीचे रैपरों का एक बड़ा ढेर लगा हुआ था। अरे, इतनी बेशर्मी से कूड़ा कौन फेंक रहा है? युष ने निराशा से कहा। खरगोश ने ऊपर देखा और अपने सिर के ठीक ऊपर उत्तर देखा। एक बड़े पेड़ की शाखा पर एक दुष्ट बंदर बैठा था। बंदर बिना किसी परवाह के कैंडी गटक रहा था और उसके रैपर जमीन पर फेंक रहा था। अरे, तुम हमारे जंगल में कूड़ा क्यों फैला रहे हो? इसे तुरंत बंद करो। युष बंदर पर क्रोधपूर्वक चिल्लाया। पता चलने पर बंदर डर गया। उसने पूंछ घुमाई और कैंडी के बारे में सब कुछ भूलकर जितनी तेजी से भाग सकता था दौड़ा। बंदर पेड़ों के बीच इतनी कुशलता से कूदा कि खरगोश उसे पकड़ नहीं सका। हालांकि काफी डरे हुए बंदर ने कुछ देर बाद नियंत्रण खो दिया और जमीन पर सिर के बल गिर पड़ा, जब तक वह लताओं और शाखाओं के जाल में नहीं फंस गया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे हाथ देने के लिए आसपास कोई नहीं था। बंदर ने सारी आशा खो दी जब अचानक युष पेड़ों के पीछे से प्रकट हुआ। उसने पास आकर पूछा, अरे बंदर, तुम्हारा इतना बुरा व्यवहार क्यों है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम इस तरह चारों ओर कूड़ा फेंक सकते हो? बंदर के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए उसने शर्मिंदा होकर बस दूसरी ओर देखा। ठीक है, चिंता मत करो, यश ने नरम होते हुए कहा। मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने बंदर को जमीन पर उतरने में मदद की और पूछा, अब क्या आप इतने दयालु होंगे कि अपने बाद सफाई करेंगे? ओह, बंदर को कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने एक शब्द भी नहीं बोला और काम पर लग गया। उसने सब कुछ साफ कर दिया, आखिरी टुकड़े तक, जब तक कि जंगल पहले जैसा न दिखने लगे और युष फिर से एक साफ सुथरी सब्जी के ढेर में अपनी गाजर का आनंद ले सकता था, अब एक अच्छे व्यवहार वाले बंदर के साथ।